हेलो क्लास 8, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट किया था और उसमें हमने स्क्वायर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था कि स्क्वायर आपका क्या होता है, और उसके बाद हमने आपको दिखाया था कि कैसे आप फाइंड करेंगे कि आपका कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। जो आपके स्क्वायर नंबर हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। तो देखिए कंसीडर द टेबल, मैंने आपको एक टेबल दी है विच शोज स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मैंने आपको एक टेबल बनाई है, देखिए जिसमें आपका 1 to 10 नंबर्स जो है उनका स्क्वायर शो किया गया है। देखिए नंबर्स, मान लीजिए नंबर आपका x है, स्क्वायर ऑफ नंबर तो इसका मतलब x का स्क्वायर और का परफेक्ट स्क्वायर। 3 कॉलम मैंने बनाया है आपका, पहले में आपका नंबर है, दूसरे में स्क्वायर ऑफ नंबर, थर्ड आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखिए आपका फिर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो जाएगा। अब फिर देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया है। कैसे राइट किया है, 4 को मैंने 3:1 + 1, 9 जो आपका 3 × 3, मैंने 3 का मल्टीपल बनाया। देखिए 16 को मैंने 3 × 5 + 1, 25 का 3 × 8 + 1। तो ऐसे देखिए ये किया गया है। फिर इसको 4 के फॉर्म में बनाया है, 4:1, 4 × 2 + 1, देख सकते हैं आप। तो ये आपकी एक टेबल है जो मैंने आपको गिवन की है, दी है। तो ये आप एक बार टेबल को स्टडी करिए तो देखिए इसमें आपका फिर इन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ये राइट किया गया है। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये आपका देखिए स्क्वायर राइट किया गया है, फिर ये 3 के फॉर्मेट में राइट किया गया, 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट किया गया देखिए, उसके बाद इसको 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट किया गया है, ठीक है। और फिर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर राइट किया गया है। अब मैं इस टेबल को देख के आपको एक दो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कि क्या बेसिकली क्या होती है प्रॉपर्टी आपके स्क्वायर नंबर से, कैसे आप रिकग्नाइज करोगे कि जो आपका नंबर है, जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कैसे आप पहचानोगे। तो देखिए राइट किया गया है, बाई ऑब्जर्विंग द एबव टेबल क्लोजली। आप इस टेबल को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वी कंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हमें देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपकी दो प्रॉपर्टी हैं, तो फर्स्ट और सेकंड करके। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करी है, नो परफेक्ट स्क्वायर विल इन 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस आपको पता है 1 डिजिट जो होती है वो आपकी यूनिट प्लेस होती है। जैसे आप कोई भी नंबर लिखते हो ना, ये जैसे 1, 3, 7 है, ये देखिए आपका ये 1s होता है, ये 10s होता है और ये 100 होता है। तो ये जो 1s है ना, यही आपकी क्या होता है, ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी 1 में आपकी दो प्रॉपर्टी हैं। पहली देखिए क्या करिए, नो परफेक्ट स्क्वायर विल इन 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। अब देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये क्या है 6 है, 5 है, 6 है, 9, 4, 8, 0। तो देखिए जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है उसमें कोई भी नंबर आपको जो यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे कहीं 2 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आपको देखना है 1s प्लेस पे नहीं है, 3 भी नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर 2 या 3 या 7 और 8 यूनिट प्लेस पे हो, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर अगर आप करोगे तो इसका जो 1s डिजिट है या यूनिट प्लेस है वो आपका 2, 3, 7 और 8 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका नंबर है 33, तो इसमें आप ये देख सकते हैं इस नंबर का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये देखिए आपका 2 1 7 ऐसे ऐसे आपका ये जो नंबर गिवन गया है, तो ये आप देख के बता सकते हैं अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या अगर 2 आ जा रहा है जैसे आपका 22 आ जा रहा है तो देखिए यूनिट प्लेस पे 2, या 32 आ गया तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया आपका 2, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे नंबर्स दे देगा 33, 2 1 7 5 3 8 कुछ भी, और आपसे कहेगा क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसका यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 होगा, तो आप कह सकते हैं इजिली कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टी 1 में सेकेंड, तो ये कह रहा है
अ नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9, एक नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पे आपकी ये डिजिट आ रही है 0 1 4 5 6 और 9, अगर यूनिट प्लेस पे आपकी ये डिजिट आ रही हैं इन द यूनिट प्लेस, तो मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपको मैं ये दिखाऊं फॉर एग्जांपल, और मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था कि आपका जो नंबर होगा उसका जो पेयर है वो बनना चाहिए, अगर आपका पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए ये 81 है, ये 484 है, ये 1225 है, ये आपके ऐसे नंबर्स हैं जिसमें देखिए वंस प्लेस पे कितना आ रहा है 1 4 5 आ रहा है, और ये आपके परफेक्ट स्क्वायर बन भी रहे हैं। बट ये देखिए आपका नंबर है 91, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, देखिए 126 624 4 भी आ रहा है, देखिए ये हैं, तो ये ऐसे भी नंबर हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से आपकी ये प्रॉपर्टी निकल के आती है कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है 0 1 4 5 6 9 है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 1 थी। प्रॉपर्टी 1 में आपकी दो प्रॉपर्टी मिली। पहली प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 3 4 7 और 8 हो तो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 1 4 5 6 और 9 हो तो वो जो नंबर होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ तो देखिए आपको शो द, ये आपका 1057 है, ठीक है, एक नंबर है ये। अब आपको बताना है कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आप इजीली देख से, इट्स यूनिट प्लेस क्या है इसका 7, वन से डिजिट क्या है 7, तो आप 7 के लिए पहले भी पढ़ चुके हो कि ये नंबर अगर आपके किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो वो जो नंबर होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो इट मीन्स ये जो नंबर होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे मैं एक नंबर और ले रहा हूँ आपका 2 4 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3, ठीक है, 2 3 4 5 3। अब आ जाइए आप 1 से डिजिट पे, 1 से डिजिट कितनी है आपकी 3, और 3 के लिए आपने क्या पढ़ा, अगर किसी भी नंबर की 1 से डिजिट 3 हो तो आप क्या कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे आपको ये चेक करना है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी 1 जिसमें आपको ये चेक करना पता चल रहा है, ये टेबल देख के आपको ये पता चल रहा है कि कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 आ रहा है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी आपकी दो प्रॉपर्टी हैं, राइट कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इफ अ नंबर हैज़ 1 or 9 at the unit place, then its square end with 1, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकंड है आपका द स्क्वायर ऑफ नंबर which has 4 or 6 at the unit place will end in 6। ये भी आसान आपका। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपकी दो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट आपसे क्या करा है, इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9, अगर कोई भी नंबर आपका 1 हो या फिर 9 हो एट द यूनिट प्लेस पे आपका क्या हो 1 या फिर 9, तो जो उसका स्क्वायर होगा वो किस पे एंड होगा 1 पे। ये देख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे, और 9 अगर यूनिट प्लेस 9 है तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 आता है। इसका मतलब जो 1 से डिजिट है वो क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है, ठीक है। ऐसे देखिए ये तो आपका 1 के लिए हो गया।
और 9 के लिए हो गया। अब देखिए और किसके लिए कह रहा है, 4 और 6 के लिए। तो देखिए 4 के लिए आ जाइए, 4 का देखिए यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 6, 4 के लिए 6 आ रहा है और 6 के लिए क्या है आपका 36। देखिए तो ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच है 4 और 6, कोई भी किसी भी स्क्वायर का नंबर जिसका यूनिट प्लेस 4 या 6 हो तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो एंड होगा किस पे, 6 पे। वो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको ये रिकॉग्नाइज करने को बताया गया है कि अगर यूनिट प्लेस ये हो तो आपका स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये होगा तो इस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कह रहा है अगर आपकी वंस डिजिट 1 और 9 हो तो जो आपका स्क्वायर होगा स्क्वायर की वंस डिजिट 1 होगी, ठीक। इसके बाद कह रहा है अगर आपका नंबर क्या हो यूनिट प्लेस पे 4 हो या फिर 6 हो तो अगर मैं उसका यूनिट प्लेस पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो उसके जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका मैं बता दूं, अगर आपसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर मैं 31 ले लूँ एक एग्जाम्पल और मुझे इसका स्क्वायर करना है और मुझे इसका यूनिट प्लेस से पता करना है तो देखिए इसका वंस प्लेस क्या है 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इट मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए अब प्रॉपर्टी 3 में क्या कह रहा है आपका अ नंबर ending in an odd number of zeros is never perfect square, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान कह रहा है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर क्या होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड या 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। ऑड मतलब आपका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 1 होगा या फिर 3 होगा 5 होगा 7 होगा, इस टाइप से होगा। तो ये कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3 अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ये आपका होता है 64, आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं ये राइट कर दूँ 64,000 तो देखिए इसमें जो आपके नंबर ऑफ जीरोज हैं ये क्या है ऑड है और आपको पता है जब आप स्क्वायर करोगे तो कभी भी नंबर ऑफ जीरोज ऑड नहीं हो सकते हैं। अगर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज होगा तो 4 हो जाएगा। तो यही कह रहा है आपका कि अगर किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोज क्या है अगर आपके ऑड नंबर हैं तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल है देखिए ये 64,000 या मैं आपसे कह दूँ 81,000, ये भी ले लीजिए आप। कोई भी हो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो आपके ऑड नंबर्स हो तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 राइट करिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कह रहा है आपसे प्रॉपर्टी 4, चलिए लिखिए बिटवीन द स्क्वायर्स of the numbers n and n plus 1 there are 2n non perfect square numbers, non perfect square numbers। और इसका एग्जाम्पल देखिए स्क्वायर नंबर्स ऑफ आर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स में ये कह रहा है
अगर आपके दो परफेक्ट, देखिए बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n+1, आपके दो नंबर्स हैं n और n+1, अगर मैं इनका परफेक्ट स्क्वायर करूं तो इसके बीच में हमारे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? वो आएंगे आपके 2n। वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू चेक करवा दे रहा हूँ। देखिए बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है, देयर आर 2 into 1 is equal to 2 non perfect square numbers that is 2। तो ये देखिए कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 में बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n+1, आपके दो नंबर हैं n और n+1, और अगर मैं इनका होल स्क्वायर करूं तो इसके बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। उसके लिए आपका देखिए एग्जांपल है जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। देखिए 1, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो n+1 आपका कितना हो जाएगा 2, n 1 है तो n+1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एग्जाम्पल में तो हमारा 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? वो 2n होंगे। अब देखिए 2n होंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 1, इसका मतलब 2 होंगे आपके। कौन कौन से होंगे ये देख सकते हैं आप, 2 एंड 3, 2 होंगे। अब ऐसे देखिए अगर मैं आपसे एक नंबर ले लूँ 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो देखिए इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसमें जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे 2 into 2 4 होंगे, ठीक है। और 2 का स्क्वायर देखिए कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो देखिए 5 6 7 8, तो ये कितने नंबर्स मिल रहे हैं आपके जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? आपके 4 मिल रहे हैं, और वो आप 4 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपके दो स्क्वायर नंबर्स हैं वो कौन कौन से कंटिन्यूसली हो, पहला 1 है तो दूसरा 2, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर हो, या n हो, मैंने उसको डिनोट कर दिया n से और n+1 से, तो इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? वो आपके होंगे 2n। तो देखिए पहला मैंने एग्जांपल लिया 1 और 2 का, तो अगर मैं 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर करूंगा तो इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? वो 2 होंगे। वो आप कैलकुलेट करके देख लिया आपने। और कौन कौन से होंगे? तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 2। कौन कौन से? 2 और 3। ऐसे देखिए मैंने 2 और 3 लिया है तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे? 4। ये आपको मैंने चेक करा दिया। ऐसे मैं अगर 3 और 4 ले रहा हूँ तो 3 का स्क्वायर और ये आपका 4, तो कितने होने चाहिए? 2 into 3 6 होने चाहिए आपके। तो दिखाता हूँ अब 6, ये आपका 9 और ये आपका 16। तो देखिए 10 11 12 13 14 और ये आपका 15। तो कितने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल गए? 6 मिल गए। आप चेक काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो बस प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे ये कह रही है कि अगर आपके दो कंटिन्यूसली आपके दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो उनके बीच में जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? आपके 2n होंगे, ठीक है। अब मैंने कह दिया आपको कि मैं नंबर एक n ले रहा हूँ, दूसरा आपका n+1। अगर मैं इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर करूँगा तो इन दोनों के बीच में जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो 2n। अब n जो एज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आता जाएगा और सोल्यूशन मिलता जाएगा। अब मैंने n की वैल्यू 1 लिया तो देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितने नंबर्स हो जाएंगे? 2n होता है, 2 into 1 2, इसका मतलब 2 कौन कौन से होंगे? देखिए तो आपका मिल गया 2 and 3। ऐसे सेम यही लैंग्वेज राइट करनी, बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर देयर आर 2 into 3 2 into 2 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 5 6 7। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा एक टेबल देख के, और चारों प्रॉपर्टी को एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा और इसको समझ भी लीजिएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, टेबल से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकली हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 की जो ऑब्जर्वेशन थी वो आपकी टेबल से मिली थी, और प्रॉपर्टी 3 आपको नॉन जीरोज के बारे में बताया था। नंबर ऑफ जीरोज अगर आपके ऑड हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता था। प्रॉपर्टी 4 में ये आपको बताया गया अगर आपके दो कंटिन्यूसली आपके दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हों तो उनके बीच में आपके 2n जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।